हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। अगर हमें sin x इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो यहाँ x की वैल्यू n पाई के इक्वल होगी। अगर cos x इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है तो यहाँ x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगी। और अगर हमें tan x इज इक्वल टू -1/√3 गिवन हो तो x की वैल्यू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 आएगी। यहाँ n एक इंटीजर है, तो इस टाइप के कंसेप्ट्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं, जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन होती है और हमें एंगल कैलकुलेट करना होता है। लेकिन sin x इज इक्वल टू 1/3 गिवन हो या फिर cot x इज इक्वल टू 2/3 गिवन हो, sec x इज इक्वल टू -√3 गिवन हो या फिर cosec x इज इक्वल टू 5/√3 गिवन हो, तो क्या आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो? तो बच्चों, इसी से जुड़े कंसेप्ट्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन एंड रेंज क्या-क्या होते हैं। इसके अलावा आप ये भी सीख चुके हैं कि अलग-अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन किस तरह से होते हैं और उनकी वैल्यूज किस तरह से चेंज होती है। तो चलिए इन सभी कंसेप्ट्स पर बेस्ड एक रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं। एक हमें क्वेश्चन गिवन है एंड इसमें हमें cot x की वैल्यू 3/4 गिवन है और ये और गिवन है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस ये क्वेश्चन में गिवन है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड वी नो दैट ओनली tan and cot functions values are positive in third quadrant and rest are negative। तो यहां से cot x इज इक्वल टू जो कि 3/4 है वह बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होगा यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें। अब हम जब ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हम परपेंडिकुलर को 4k के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। अब जब परपेंडिकुलर 4k के इक्वल है तो उस केस में बेस हो जाएगा 3k एंड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि 5k के इक्वल मिलती है। एंड अब हमें परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई है। तो अब आप यहां से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो एंड इन सभी की वैल्यू अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।